कि कविता वो है जो घायल मन की पीड़ा को गाती है। शिवम भैया, क्या है कविता और क्या है कविता का उद्देश्य आप सभी के बीच में पढ़ना चाहूंगा। कविता वो है जो घायल मन की पीड़ा को गाती है। कविता वो है जो हर पल अपना एहसास कराती है। कविता वो है जो लोगों के दिल में प्यार बांटती है। कविता वो है जो नफरत की खरपतवार छांटती है। कविता वो है जिसकी भाषा उल जलूल नहीं होती। कविता वो है जो सिंहासन के अनुकूल नहीं होती। कविता वो है जो सत्ता का सारा दंभ तोड़ती है, इतिहासों के कालखंड पर अपनी छाप छोड़ती है। कविता वो है जो सत्ता का सारा दंभ तोड़ती है, इतिहासों के कालखंड पर अपनी छाप छोड़ती है। कि लिखकर पढ़ना, पढ़कर गाना बस कवियों का काम नहीं। केवल इतना कर भर देने से कवि के दायित्व नहीं पूरे होते हैं। कि लिखकर पढ़ना, पढ़कर गाना बस कवियों का काम नहीं। कविताएं अनमोल रत्न हैं जिनका कोई दाम नहीं। कविताएं कवि के जीवन की कठिन साधना होती हैं। फूलों सी कोमल सी मधुर भावना होती हैं। कविताएं हर रोज विसंगतियों से जाकर लड़ती हैं। शोषित पीड़ित के अधिकारों की खातिर भी अड़ती हैं। कि जो कवि धर्म निभा दे उसका, जो कवि धर्म निभा दे उसका नाम अमर कर जाती हैं। जो युगबोध नहीं बनती वो कविताएं मर जाती हैं। जो युगबोध नहीं बनती वो कविताएं मर जाती हैं। कि सोचो हम दुनिया के दूर थे। कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने छोड़ना चाहता हूं कि सोचो 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 हम दुनिया के दूर थे, दूर का अस्तित्व मिटा कैसे। हम संस्कार के स्वामी थे फिर भी स्वामित्व मिटा कैसे। हम संस्कृति के संवाहक चारों वेदों के ज्ञाता थे। हम 18 पुराणों के खुद ही खुद में निर्माता थे। हमने अज्ञानी दुनिया को गीता का सारा ज्ञान दिया, योग शक्ति सामर्थ्य न्याय आयुर्वेदिक वरदान दिया। हमने शिक्षा ज्योतिष निरुक्त व्याकरण कल्पतर छंद दिए। दुनिया में ज्ञान बांटने को विद्वान विवेकानंद दिए। हमने शिक्षा ज्योतिष निरुक्त व्याकरण कल्पतर छंद दिए। दुनिया में ज्ञान बांटने को विद्वान विवेकानंद दिए। हम आदि ग्रंथ के लेखक थे, लेखक का धर्म भूल बैठे। हम आदि ग्रंथ के लेखक थे, लेखक का धर्म भूल बैठे। गुरुकुल का अनुशासन भूले, जीवन का मर्म भूल बैठे। हम भूल गए दुर्द्रोण और विद्या अध्ययन भूल बैठे। हम एकलव्य की परंपरा का भी निर्वहन भूल बैठे। हम भूल गए मर्यादा की खातिर झुक जाना पड़ता है। खुद नारी या सुत बिक जाए पर सत्य बचाना पड़ता है। हम भूल गए तलवारों की धारों पर अड़ना पड़ता है। अगर समर में शीश कटे तो धड़ को लड़ना पड़ता है। भूल गए मर्यादा की खातिर झुक जाना पड़ता है। खुद नारी या सुत बिक जाए पर सत्य बचाना पड़ता है। हम भूल गए तलवारों की धारों पर अड़ना पड़ता है। अगर समर में शीश कटे तो धड़ को लड़ना पड़ता है। कि पता नहीं किस ओर चल पड़े वसुधैव कुटुंब छोड़कर। राघव भैया, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीने वाले लोग थे, लेकिन आज स्थितियां यहाँ तक पहुंच गई है कि एक भाई भाई के खिलाफ FIR कर देता है। निवेदन करना चाहता हूँ कि पता नहीं किस ओर चल पड़े वसुधैव कुटुंब छोड़कर। मां गंगा के पावन तट पर संस्कार का कुंभ छोड़कर नफरत का बागान लगाकर प्रेम समर्पण ढूंढ रहे हैं। मुख अपराधों से कुंभित है फिर भी दर्पण ढूंढ रहे हैं। दंभ द्वेष पाखंड झूठ का खूब यहाँ व्यापार बढ़ा है। और झूठ के न्यायालय में सच भी बंधक बना खड़ा है। कोई नहीं गवाही देता सच को सच साबित करने में। न्याय व्यवस्था मौन हो गई खुद को मर्यादित करने में। कि बाधाओं के समर सिंधु में साहस को पतवार करो। यदि अर्जुन कम पढ़ते हैं तो एकलव्य तैयार करो। यदि अर्जुन कम पढ़ते हैं तो एकलव्य तैयार करो। कि इतना भी आसान नहीं है नंगे पांव जमीन पर चलना। इतना भी आसान नहीं है सूरज बनकर रोज निकलना। इतना भी आसान नहीं है धारा के प्रतिकूल बहना। इतना भी आसान नहीं है सच को सच में सच सच कहना। इतना भी आसान नहीं है खुद से खुद का दर्द छिपाना। इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है पत्थर होकर अश्रु बहाना। कि सिंह शावकों को धमकाने हर दिन यहाँ हथियार मिलेंगे। साहस के भी पंख काटने छत लिए हथियार मिलेंगे। उन हथियारों